हाय दोस्तों, नमस्ते, हेलो सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई होप आपकी जर्नी में सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। और आपने कल वाला वीडियो अगर फॉलो किया है तो आज का वीडियो जो है वो उसी श्रृंखला का अगला वीडियो है। कर्मा सीरीज़ का हमारा सेकंड एपिसोड, जिसमें आज भी हम बात करेंगे अवेयरनेस की। जो सोल अवेयरनेस में है उनके बारे में बात करेंगे। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि कर्म बंधन होते क्या हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट लेवल की। तो उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको कुछ हेल्प मिल रही है और आप रेजोनेट करते हैं इन वीडियोस से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। और कमेंट सेक्शन में अपना बता के जाइए, अपनी जर्नी का कुछ पार्ट बता के जाइए जिससे किसी को मोटिवेशन मिल सके। या फिर आप अपनी कोई सिचुएशन रख सकते हैं, हो सकता है मुझे गाइडेंस मिले कि आगे मैं इस पे वीडियो बनाऊं। जैसे कल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था कि पति पत्नी में बीच में कर्मा अगर हो और बच्चे भी हों तो वो भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मुझे अच्छा आइडिया लगा तो उसको भी मैंने शामिल कर लिया है। वो ऑलरेडी शामिल था लेकिन उसको कल मैंने स्पेसिफिकली डाल दिया है उसके अंदर। तो इस तरह से आप भी मुझे सजेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है आपके किसी कमेंट से किसी और सोल को हेल्प मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प, गाइडेंस एंड रीडिंग्स की ज़रूरत है, साथ ही साथ मैं प्रोवाइड करती हूँ मेडिटेशंस एंड ऑल टाइप ऑफ हीलिंग्स। तो अगर आपको मेरी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरा नंबर मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप मुझसे व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ कल हमने बात की थी कल के वीडियो में कि कर्म बंधन होते क्या हैं, ठीक है, और क्यों मिलते हैं हमें, कर्मा का रीज़न क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। तो अगर आप यहाँ पे आ जाए हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर जाके देखिए, सो दैट आपको वहाँ से काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। फिर हम अगले वीडियो पे चलते हैं। तो अभी क्या होता है ना कि कर्म बंधन की जब हम बात कर चुके हैं, अब हम आगे की बात करेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस अवेयरनेस में आ जाता है, ठीक है, और जो कोई भी अपनी सोल से कनेक्टेड है, हाँ जी, मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ, जो इस तरह के वीडियो सर्च करते हैं, देखना चाहते हैं, अपने कर्म बंधन काटना चाह रहे हैं, कर्मा के कंसेप्ट को डीपली समझना चाह रहे हैं, आप ही वो लोग हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि जो सोल्स अवेयरनेस में आ जाती हैं, वो अपनी भूल को अब आगे समझकर सुधार लेता है। कर्म के खेल में अपनी भूल को समझ लेना, यही इस खेल की जीत है। दूसरे को हराना इज़ इम्पॉसिबल। आप अपने कार्मिक व्यक्ति से जीतें, उसको हराएं, उसको इंसल्ट करें, उसको भगाएं, उससे सेपरेट हों, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो इस भूल को समझ लेता है, जो इस गेम को समझ लेता है, वो क्या करता है ना कि अपनी जो है डिफेंस चुन लेता है, ठीक है। तो वो अपनी भूल को समझकर जब सुधारना चुन लेता है तो वो उसको ठीक भी कर लेता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे जब मार्शल आर्ट के लिए जाता था तो वहाँ पे एक बात बोली जाती है, जूडो कराटे में और मार्शल आर्ट्स में एक बात बोली जाती है कि आपको अटैक से ज़्यादा डिफेंस पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। सो आपको भी मैं ये कहूँगी कि कार्मिक रिलेशनशिप्स में अटैक से ज़्यादा डिफेंस पे ध्यान रखिए। इस एक लाइन ने मुझे बहुत हेल्प किया था मेरी जर्नी में, जहाँ पर मुझे पता चला था कि इन स्पोर्ट्स में अटैक से ज़्यादा डिफेंस का अहमियत होती है। आप अपने आप को डिफेंस कैसे करते हैं, बचाते कैसे हैं, बचाए कि अटैक करने के, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता उसमें उतना ज़्यादा। तो यहाँ पे जो इसको समझ लेता है और अपनी डिफेंस सीख जाता है, वो व्यक्ति ही इस कर्मा के खेल में जीतता है। अदरवाइज़ तो लाइफ टाइम आप वो साइकिल चलाते रहेंगे। जबकि जो लोग, इन्हीं की बात कर रही हूँ, जो लोग अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर से डिसकनेक्टेड हैं, ठीक है, अपनी डिवाइन पावर से डिसकनेक्टेड हैं, भटके हुए हैं,
वो तो क्या करते हैं, वो अपने साइकिल चलाते जाते हैं, वो अपने कर्मा बनाते जाते हैं, कर्मा नए क्रिएट करते जाते हैं। उनको लगता है कि देखिए, आप देखते हैं जब कार्मिक सोल्स को, उनके ना सर्टेन पैटर्न्स होते हैं। उनके कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जैसे वो सबके सामने बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन उनको पता है कि अकेले में मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी करूँ, कौन देख रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मैंने इसके साथ जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, इसका कोई सबूत या गवाह तो है नहीं, तो ये बंदा प्रूव तो कर नहीं सकता। लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक सीसीटीवी कैमरा उन पर हमेशा लगे हुए हैं चारों तरफ से, ठीक है। जिस जगह आपको लग रहा है कि कोई नहीं है, वहाँ भी कोई ना कोई है, ठीक है। और वो कौन है, वो आपसे बेहतर कौन जानता है, वो है आपकी डिवाइन पावर्स, जो हमेशा आपके ऊपर वो सुप्रीम पावर वॉच रख रही है। और आपको लग रहा होता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर आपने किसी के बारे में नुकसान किया है, उसका कोई नुकसान पहुंचाया है, उसके बारे में गलत बोला है, किसी तरह के रूमर्स फैलाए हैं, सामने वाले को आपने बदनाम कर दिया है, या उसको लूट खसोट के छोड़ दिया है, उसको प्यार से या जैसे मर्जी झांसे में लेकर आपने उसका काफ़ी बड़ा नुकसान करा दिया है, उसका पैसा हड़प लिया, उससे कुछ हड़प लिया है आपने, कुछ उससे आपने ले लिया है, ठीक है। तो वो जो दर्द क्रिएट होगा इसके थ्रू उस आत्मा के अंदर, ठीक है, वो उसकी आत्मा में एनर्जी के रूप में संग्रहित हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, ठीक है। और यही वो कर्मा होते हैं जो आगे चलकर कभी ना कभी बहुत लॉन्ग रन में ये सामने आने ही आने हैं। तो कर्मा से तो कोई भी नहीं बच सकता है, ये बिलीव मी, गांठ बांध लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या इसको उसको, इसने मेरे साथ ये किया, उसने वो किया, इसने ये कहा, मेरा बड़ा दिल दुखाया, क्या इसको कभी कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं कहती हूँ क्यों, आपको अगर आपका कर्मा मिला है तो क्या नेचर की कोई ख़ास रिश्तेदारी, कोई मतलब कोई भाई भतीजावाद नेचर में नहीं चलता है कि वो किसी के साथ तो फेवर कर रही है और किसी को जो है तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। नेचर का रूल सबके लिए सेम है, द लॉ ऑफ नेचर, जिसमें जो आपने दिया है वो आपके तक वापस आना ही आना है। तो ये सोचकर आपको कभी परेशान नहीं होना है। मेरा बहुत वक्त जाया हुआ इसके अंदर कि ये जो भी कुछ करते हैं लोग, ये तो सुखी ही रह रहे हैं, ये तो कुछ भुगत ही नहीं रहे हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बहुत टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन वो आपको पहले से बता दे रहे हैं, आपको नहीं वो टाइम वेस्ट करना। हमेशा आपने सोचना क्या है, उस पर से फोकस हटाकर अपना ध्यान खुद पर शिफ्ट कर लिए और ये खुद से पूछिए कि आप खुद के लिए चाहते क्या हैं। और जो अपने लिए नहीं चाहते हो ना, वो कभी भी किसी और के साथ मत करिए, ठीक है। सामने वाले ने अगर आपको अब्यूज़ किया और आपने भी उसे बदले में अब्यूज़ किया, एक होता है आप अपना स्टैंड लेते हैं और एक होता है आप अब लिटरली अब्यूज़ करते हैं, बदले लेते हैं। अपने लिए स्टैंड लेना, अब आपको कोई ये नहीं कह सकता कि ट्रक आ रहा है या सांड आ रहा है तो आप सामने से हटेंगे नहीं, हटना होगा आपको, क्योंकि आपको अपनी जान भी प्यारी है, ठीक है। तो आपको कतई भी ये नहीं कहा जाता है कि ये कर्मा आपने क्रिएट किए थे तो अब आप सहते चले जाएं, नहीं, बहुत ग्रेसफुली कंपैशन रखते हुए आपने वहाँ से हट जाना है। इस पूरी की पूरी सृष्टि में एनर्जी ही वर्क कर रही है, जो आप दे रहे हैं वही वापस आएगा। रिवेंज तो रिवेंज ही मिलेगा, ठीक है। जो एनर्जी भेजी जाएगी वही वापस आप तक वापस आएगी। तो यही सेम रूल उन लोगों पर भी हो रहा है लागू जिन्हें देखकर आज आप दुखी हो रहे हैं शायद कि इनके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, ये लॉ उन पे भी लग रहा है। जो भी एनर्जी वो सेंड कर रहे हैं हर टाइम वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। मनुष्य की ये एक विडंबना होती है कि वो दुख में सीखता है। तो अगर आपने स्पिरिचुअलिटी का दामन अपने दुख के समय में पकड़ लिया, देखो जब दुख होता है ना तो इंसान ना बहुत जल्दी सीखता है, और क्योंकि वो शरण में जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही नहीं होता, ठीक है। और जब दुख आएगा तभी इंसान सॉल्यूशन सोचता है।
जब कोई कष्ट उसके सामने आएगा, जब कोई बात उसके सामने उभर कर सामने आएगी, तभी वो उस पर सॉल्यूशन सोचेंगे और करेंगे। आज ये जो वीडियोस आप सर्च कर रहे हैं, आप बहुत अंत दुखी हो गए हैं, तब जाके आप इनको देख रहे हैं। क्या आप मान सकते हैं कि कोई बहुत जो बिल्कुल एकदम मतलब एकदम हंकी डोरी, एकदम बिल्कुल सही सलामत ठीक ठाक है, जिसको कुछ भी कार्मिक फेस नहीं करने पड़े, उनकी सब कुछ ही लाइफ परफेक्ट है, वो उतना सर्च नहीं करेंगे सॉल्यूशंस के लिए, कभी नहीं करेंगे। उनका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा मेरे ख्याल से ये इन चीज़ों में। तो सुख में तो आपका ईगो डेवलप हो रहा होता है, दुख होता है जो आपकी ईगो को क्लैश कर देता है, तोड़ देता है, आपकी ईगो को ख़त्म करता है। आपका कार्मिक जो होता है उसके लिए कुछ भी करके आपको आगे चल के धीरे धीरे, तभी आपको इनर वर्क किया जाता है। जब आप इनर वर्क करते हैं तो कई बार मैंने बोला है कि आपके कार्मिक्स के लिए भी आपके अंदर कंपैशन पैदा हो जाता है, और सही भी है, क्योंकि आपका जो कार्मिक होगा ना सबसे बड़ा, वो आपका सबसे बड़ा टीचर होता है। उसकी आत्मा में आपकी पास्ट बैड बिहेवियर की एनर्जी सेव्ड है, स्टोर्ड है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो आपको वो लेसन दे रहा है कि ये कैसा फील करवाता है, ये एक्सपीरियंस कैसा फील होता है। देखो, इग्नोर किया जाना कैसा फील होता है, प्यार के बदले प्यार ना मिलना कैसा फील होता है, ठीक है, या धोखा खाना कैसा फील करवाता है, लूटा फील होना, लूट जाना कैसा फील करवाता है। तो वो आपको वो सारे एक्सपीरियंसेस इन रिटर्न दे रहा है, तो इसलिए वो आपका सबसे स्ट्रिक्ट टीचर होता है। तो ऐसे में वो नहीं कर रहे हैं कॉन्शियसली वो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ थ्रो। उनके जो सबकॉन्शियस में आपके पास्ट, आपके दिए हुए पास्ट ट्रॉमा की जो मेमोरी स्टोर्ड है, उनकी वजह से वो ऑटोमेटिकली आपसे नफ़रत कर रहे हैं। कभी कभी अगर आप उनसे बहुत वो धैर्य में होंगे, या कभी जो है मैंने सुना है, जैसे दोस्त लोग आपस में मिलेंगे ना, वो तब जब बातें शेयर कर रहे होते हैं तब वो बोलते हैं ऐसे में कि पता नहीं उसको देखते ही मुझे आग लग जाती है, पता नहीं उसको देखते ही मुझे क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रिश्ते होते हैं इस टाइप के ना, जहाँ देखते ही आग लग जाती है, देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है, उसको देखते ही मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं उसका क्या कर दूँ, ये वही रिश्ते होते हैं जहाँ पर आप पास्ट में कहीं उस पर्सन को ट्रॉमा दे के आए होते हैं, इसीलिए उसको आपको देखकर इतना गुस्सा अपने अंदर से, इतनी नफ़रत, इतनी घृणा अंदर से फील हो रही होती है, और ना चाहते हुए भी वो भी आपके ऊपर थ्रो कर रहा होता है। एंड आपके कर्मा रिलीज़ की जर्नी में वो व्यक्ति भी सफ़र कर रहा होता है। इस टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे कि अब मैं ये बहुत हर बार जोर देती हूँ कि आपके कार्मिक सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं आपके साथ बंध के। हाँ, होता क्या ना, इंसान को अपनी सफरिंग सबसे ज़्यादा दिखती है, बट द थिंग इज़ कि कैसा लगता है उस इंसान के साथ जीना जिसे आप बिल्कुल अंदर से पसंद नहीं करते। तो जैसा आप अनुभव कर रहे होते हैं वैसा ही सेम वो भी अपनी जीवन में अनुभव कर रहे होते हैं। खैर, इस पे बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। थैंक यू, बाय बाय।